बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल रोज़ द हाल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है कैसर खान तनोली। कैसर तनोली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, व्लॉग का मौजू आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली अपडेट्स, आने वाली व्लॉग्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, पाकिस्तान को एक और महाज पर हम ये कह लें कि बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है और भारत को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा है। बड़ा मार्कर सर किया है पाकिस्तान ने जी। आपको पता है कि हालिया पाक भारत जंग के अंदर जो हमारे पाक फ़िज़ाइया का किरदार रहा वो बड़ा अहमियत का हामिल था, और जिस तरह से राफ़ेल भारत के गिराए गए, दुनिया भर में भारत को मुंह छुपाना पड़ा, बड़ा बेइज्जत हो गया भारत। और अब हमने देखा कि J-10C जो जंगी तैयारे हैं चाइना के, पाकिस्तान ने इस जंग के अंदर इस्तेमाल किए, उनकी मांग में भरपूर इजाफा हो रहा है। और इंडोनेशिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि हम J-10C तैयारों की ख़रीदारी पर हमने गौर शुरू कर दिया है। तो कैसर खान तनोली की जानिब बढ़ते हैं। कैसर तनोली, भारत को जहां सफारती सतह पर नाकामी, हम मैदान जंग के अंदर उनको नाकामी हो गई, मुल्क के अंदर मोदी सरकार जो है, बिलखसूस नरेंद्र मोदी की बात करें, इस वक्त तक खामोश हैं, जवाब नहीं दे रहे। एक जानिब जहां उनके अपनी अपोजिशन पूछ रहे हैं कि बताएं बताएं, अमरीकी सदर कह रहे हैं कि हमने तजारत का कह के आपको कहा कि जंग बंदी कर दे, आपने जंग बंदी कर दी। और रिसेंटली आपने राहुल गांधी के एक बयान सुना, उन्होंने कहा जी मुकद्दर का सिकंदर मूवी थी, ये नरेंद्र का सरेंडर मूवी बन गई है। तो क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ऐसी है सदीक, बहुत शुक्रिया आपका। ये असल में है, राहुल गांधी ने ठीक है, ये नरेंद्र का सिलेंडर मूवी ही है। उन्होंने सरेंडर कर दिया है, वो उन्होंने अपने घुटने टेक दिए थे, उनको पता था कि अब मार पिटने वाली है। लेकिन एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मुस्तकबिल पाकिस्तान का याद रखें। फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का है, फ्यूचर ब्राइट है इस मुल्क का और इस मुल्क में बसने वालों का। ये बताना, ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया को, और दुनिया इस बात को जानती है। जो सेंसिबल, जो ज़िम्मेदार और जो दुनिया के अंदर अहमियत के हामिल ममालिक हैं ना, जिनकी कुछ से है, उनको पता है कि फ्यूचर जो ब्राइट है वो पाकिस्तान का है। भारत इस वक्त बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। भारत की जो बरामदात हैं, जो भारत के मामलात हैं, जो भारत की ट्रेड है, जो भारत के अंदर जो बड़े उनके आपको पता है कि वो फूफा थी, वो इस जो है ना एक आध दिन के अंदर ही जो हमारी कार्रवाई थी, जो चंद घंटों की कार्रवाई थी, उसने उसको ज़मीन बोस कर दिया, उसने उनका जो है ना मलिया मेट कर दिया, उनको तबाह करके रख दिया। वो आगे 100 साल तक उठने के काबिल नहीं रहे। सतह भी कमजोर पड़ मैं कह रहा हूँ कि उनकी मिट्टी पलीद कर दी, उनको किसी जगह का नहीं छोड़ा। मतलब कि ये अगर देखें, कहते हैं समझदारी से काम लेना चाहिए। जब आप बड़े ममालिक हों, जब आपकी इज़्ज़त वक़ार दुनिया के सामने बना हुआ हो, तो फिर आपको बहुत सोच के, बहुत संभल के, बहुत तरीके के साथ आगे बढ़ना चाहिए। फिर आपको बहुत आराम के साथ आपको हर चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। अगर ये भारत शैतानी ये इशारत नहीं करता तो इस तरह से इतना गंदा ना होता। दुनिया के सामने तो उसकी इज्जत बनी हुई थी ना कि भारत बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है, बड़ी एयरफोर्स है, बड़ी टेक्नोलॉजी है, और बड़ी टेक्नोलॉजी भी ठुस कर दी सारी, कुछ भी नहीं है उनके पास। आज वो दुनिया को मुंह छुपाते फिर रहे हैं। आज उनके पास, हम तो अपने सफारती मामलात की बात बार बार कर चुके हैं ना कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने केस को दुनिया के आगे प्रेजेंट किया, और अभी तक कर रहे हैं। और फिर वही बात है कि जो जिसके ऊपर गरूर था, जिसके ऊपर बड़ा मान था कि भारत ने जो है ना फ्रांस से राफेल जदीद जो है ना 5th जनरेशन जो फाइटर जेट्स हैं वो भारत ने ले लिए हैं, भारत ने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर दी, और भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च करके अपने जो दिफा है उसको बहुत मजबूत बना दिया है। वो सारा मिट्टी में मिल गया, वो सारा पानी में मिल गया, वो सारा कीचड़ हो गया और गंदा हो गया, उसके अंदर कुछ भी नहीं था। साथ फ्रांस को गंदा कर दिया। फ्रांस ने तमाम नेटो ममालिक के उन्होंने मिट्टी पलीद करवा दी। जितने भी जिम्मेदार ममालिक हैं, जितने भी इस वक्त दुनिया के अंदर अपने आप को कहते थे कि हम लोग बड़े फन्ने खान हैं, चाहे वो अमेरिका है, बरतानिया है, रशिया है, इजराइल है, ये जितने भी और है, फ्रांस है, जितने भी और ममालिक हैं, उन सबको जलील करा दिया, उन सबको गंदा करा दिया। ये भारत का असल चेहरा है, ये भारत की असल पहचान है, जिससे पाकिस्तान तो वाकिफ था। पाकिस्तान को पता है कि डरपोक भी हैं, पाकिस्तान को पता है कि कमज़ोर भी हैं, पाकिस्तान को पता है कि भागने वाले भी हैं, पाकिस्तान को पता है कि ये ज़्यादा देर जो है ना खड़े होकर लड़ नहीं सकते हैं। लेकिन दुनिया सब समझती है कि यार बड़ी फौज है, बड़ा खर्चा करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं, बड़ी खरीदारी कर रहे हैं हमसे जो है ना। दुनिया तो आपको पता है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया, वो तो अपने हथियार बेच के अपने जो है ना पैसे लेते हैं, उनसे डॉलर्स लेते हैं, मुफ्त थोड़ी देते हैं इनको। तो वो अपनी कमाई कर रहे हैं और इनको जो है ना वो गंदा कर रहे हैं। अब एक चीज़ और बड़ी अहमियत की हामिल है, आपने J-10C की बात की ना। जी जी जी। इंडोनेशिया ने दिलचस्पी का इजहार किया है इन तैयारों की खरीदारी में, ठीक है।
اب دنیا ان طیاروں کی خریداری تو کرے گی، اس سے چائنا کی مارکیٹ اور پاکستان کے جو معاملات ہیں دنیا کے اندر وہ تو بہتر ہوئے ہیں اور مزید ہوں گے. بالکل ایسا ہی. لیکن ایک چیز بڑی ضروری ہے اپنے دیکھنے والوں کو، اپنے ناظرین کو بتانے کے لیے کہ اس میں ہم اکثر ایک بات کا ذکر کرتے ہیں، جو پروفیشنلزم ہے، جو جذبہ حب الوطنی ہے، بالکل اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. اس کو کوئی نہیں خرید سکتا. وہ پاکستان کی ہے، وہ پاکستانی افواج کی ہے، پاکستانی فورسز کی ہے، وہ پاکستانی جوانوں اور نوجوانوں کی ہے. تو اس لیے آپ ٹیکنالوجی تو لا سکتے ہیں، آپ طیارے تو خرید سکتے ہیں، آپ باقی معاملات تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس جذبے اور اس جنون کو نہیں خرید سکتے. بالکل وہ آپ کو کہیں نہ کہیں پہ مار ضرور دے گا. تو وہ پاکستان کے اندر الحمدللہ بحیثیت مسلمان ایمان ہے، جذبہ ہے یار، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اب میں نے آپ کو ایک بات ویلاگ کے شروع میں بتا دی کہ جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے، اور مستقبل جو ہے وہ اس خطے کے اندر، اس دنیا کے اندر وہ پاکستان کا ہے. پاکستان کی ایک اپنی اہمیت ہے، پاکستان کا ایک اپنا وقار ہے، اور جو ہر میدان میں آپ کو نظر آئے گا. نریندر مودی سے آپ خاموش ہیں. وہ مکاری کا کوئی نیا کچھ جال بن رہے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ ڈرامہ ضرور کریں گے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اپنے ویورز کو بتا دیں. وہ کوئی نہ کوئی ڈرامہ ضرور کریں گے، کیونکہ ان کی بڑی جگہسائی ہوگی نا، بڑی ان کی سبکی کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو اب معاملات ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، اپوزیشن بھی دبا رہی ہے، اپنے ملک کی جنتا بھی دبا رہی ہے کہ تم نے کیا ہمیں ان کے وقت کا دورہ دیکھیں، اس میں وہ پارکنگ کے اندر چھپے رہے، مطلب کہ وہ ایکسپوز ہو گئے، بیڈلی ایکسپوز. ٹھیک ہے نا. تو اب دنیا جو ہے ان کو لان تان کر رہی ہے، پاکستان نے ان کی صحیح مٹی پلید کر دی ہے. تو کچھ نہ کچھ پلان کریں گے، کچھ نہ کچھ پھر اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے چیمپئن، ہم وہ ہیں، لیکن بہت برا پٹیں گے. یاد رکھیں، اتنا برا پٹیں گے کہ ان کو چھپنے کو جگہ ملے گی، جس طرح سے ابھی ان کے حالات ہیں. کیسر تولی بہت شکریہ. ناظرین، ویلاگ کے اختتام سے قبل ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، فیس بک پیج کو لائک، فالو اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.